हेलो एवरीबॉडी। मैं परवेज़ शाहिद। मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एटिमोलॉजी, जो ग्रामर का दूसरा भाग है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रामर के 5 भाग होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले ऑर्थोग्राफी को डिस्कस किया था। तो आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी तो प्रश्न उठता है कि एटिमोलॉजी है क्या। तो एटिमोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ ग्रामर। एटिमोलॉजी ग्रामर का वो भाग है जिसमें हम अंग्रेजी भाषा के अंदर प्रयोग होने वाले शब्दों के और उनके प्रकारों के बारे में सीखते हैं। एटिमोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न समथिंग अबाउट द kind of words and the uses of words and everything related to words which are used in English language। इंग्लिश भाषा के अंदर जो शब्दों के बारे में हम प्रयोग करते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। उस भाग को, ग्रामर के उस भाग को एटिमोलॉजी कहते हैं। तो आज हम बात करते हैं एटिमोलॉजी की। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एटिमोलॉजी जो है वो एटिमोलॉजी डिस्कसेस द वर्ड्स एंड इट्स काइंड्स। तो इसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं शब्द विचार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एटिमोलॉजी में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको स्पीच को समझना पड़ेगा। स्पीच क्या होता है? स्पीच की परिभाषा है कि हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज़ जिसका कोई मीनिंग होता है उसे हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज़ जिसका कोई मीनिंग होता है उसे स्पीच कहते हैं। और स्पीच को उसके मीनिंग के अनुसार अलग अलग तरह के जो मीनिंग देते हैं, जिस कैटेगरी में जाते हैं उनकी कैटेगरी को बांट करके जो कैटेगराइज किया गया है उसे उस कैटेगरी में रखने के बाद जो अलग अलग भागों में बांटा गया है उन्हीं भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हम इस तरह से इसका डिफिनेशन देखते हैं कि इसका परिभाषा इस तरह से हम लिखेंगे कि हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज़ हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज़ जिसका कोई मीनिंग होता है उसे स्पीच कहते हैं। स्पीच को उनके कामों के अनुसार अलग भागों में बांटा गया है उसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। यानी स्पीच के 8 भाग हैं जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी में स्पीच के 8 पार्ट्स हैं जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो सबसे पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव। चौथा है वर्ब, चौथा है वर्ब, और पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब। छठा है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। सातवां है कंजंक्शन, कंजंक्शन। और आठवां है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इन्हीं आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अंग्रेजी भाषा में प्रयोग होने वाले जितने भी शब्द हैं सब समाहित हैं। इसके अंदर सारे के सारे वर्ड्स आ जाएंगे। कोई तो नाउन होगा, कोई शब्द प्रोनाउन होगा, कोई शब्द एडजेक्टिव होगा, कोई शब्द वर्ब होगा, कोई शब्द एडवर्ब होगा, कोई शब्द प्रीपोजिशन होगा, कोई शब्द कंजंक्शन होगा, कोई शब्द इंटरजेक्शन होगा। तो आज हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो नाउन की बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आप सबके सामने जो रख रहा हूँ वो नाउन को रखने जा रहा हूँ। नाउन क्या है, उसकी परिभाषा ये रखने जा रहा हूँ। नाउन क्या है? सबसे पहली बात आती है कि नाउन, जिसे संज्ञा कहते हैं हिंदी में, नाउन है क्या? तो संज्ञा, जिस प्रकार से हिंदी में परिभाषा बनता है संज्ञा का, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी नाम वाले जो शब्द जो भी होते हैं, जो भी चीज़ जो नाम होता है, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसे ही नाउन कहते हैं, है ना। अंग्रेजी में कहते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नाम वाले जो शब्द होते हैं वो सब नाउन कहलाते हैं। यानी वो शब्द जो किसी व्यक्ति का नाम होता है, या वस्तु का नाम, या स्थान का नाम, पशु, पक्षी, गुण, अवस्था, या जिन भी चीज़ों का नाम होता है वो नाम, उसी नाम को नाउन कहते हैं। तो नाउन की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था या कार्य के नाम को नाउन कहते हैं। अगर अंग्रेजी में परिभाषा देखें तो इसका परिभाषा ऐसे बनता है: ए वर्ड which names, or a word which is the name of a person, place, thing, action, quality, state. The name of a person, place. The name of a person, place, action, quality, state. State means अवस्था. State means अवस्था. Quality means गुण. तो जो नेम होते हैं क्वालिटी के, गुण के, क्वालिटी के, स्टेट के, पर्सन के, प्लेस के, इन सब के जो नाम होते हैं, नेम होते हैं, दैट दोज नेम्स आर कॉल्ड नाउन। ओके। तो उदाहरण के लिए, एग्जांपल के तौर पर है, उदाहरण के लिए अगर हम पर्सन की बात करते हैं, अगर पर्सन को उदाहरण ले लें तो पर्सन कौन सा हो सकता है? पर्सन में किसी आदमी का नाम पीटर हो सकता है, किसी का नाम जॉन हो सकता है, किसी का नाम सीता हो सकता है, किसी का नाम गुड़िया हो सकता है। ये तो पर्सन का नाम हुआ। अगर हम प्लेस की बात करें तो कोई अगर दरभंगा हो सकता है, कोई रामपुर हो सकता है,
ऐसे किसी गांव को हम विलेज भी कह सकते हैं, किसी को हम टाउन भी कह सकते हैं। ये सब प्लेस में आ गया। इसी तरह से थिंग की बात करें तो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे हम ट्री की बात करें, ट्री नॉन लिविंग थिंग में आता है। चेयर की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग में आता है। अगर हम किसी काऊ की बात करें, लिविंग थिंग में आता है। ऑक्स की बात करें, लिविंग थिंग में आता है। ठीक है, माउंटेन कहेंगे तो ये नॉन लिविंग थिंग में है। ये सब थिंग की बात आती है। क्वालिटी का नाम अगर दें, क्वालिटी में जैसे कहते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी, गुण का नाम ऑनेस्टी है। लेंथ, किसी चीज़ की लंबाई है, उस गुण का नाम है लेंथ। किसी चीज़ की हाइट है, हाइट। किसी चीज़ का वेट, वेट। ये सब क्वालिटी का नाम यानी गुण का नाम। अवस्था का नाम, जैसे अवस्था को अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं। अवस्था को स्टेट कहते हैं। स्टेट का नाम जैसे बॉयहुड, अवस्था का नाम है चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज। ये सब अवस्था का नाम है। ये सब अवस्था का नाम है। एक्शन, जिसको अंग्रेजी में, हिंदी में कार्य कहते हैं। एक्शन को ग्रामर की भाषा में एक्शन मतलब काम यानी वर्क। जैसे रनिंग, रीडिंग, स्विमिंग, etc। ये सब नाउन की बात आ गई। ये सभी नाउन है। तो आज हम नाउन इटीमोलॉजी में सबसे पहले हम नाउन पढ़ रहे हैं। तो हम नाउन की बात थोड़ा और आगे करें, जो अभी हम लिखेंगे नहीं, लेकिन बातों से बता देना चाह रहा हूँ कि नाउन जो अंग्रेजी में होते हैं वो होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ये हुआ कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो मैं अलग से इस वीडियो को बताऊंगा। मैं अगले सेगमेंट में पहुंच रहा हूं, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन, इसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन भी एक शब्द है, वर्ड है। तो कह सकते हैं हिंदी में कि वह शब्द जो नाउन के बदले प्रयोग होता है, यानी संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, यानी सर्वनाम कहते हैं। वो शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। A word which is used in place of a noun or instead of a noun. A word which is used instead of a noun. Instead of a noun और in place of a noun, दोनों का मतलब वही हुआ कि जो बदले में प्रयोग होता है, उसके बदले में, जो नाउन की जगह पर या नाउन के बदले में प्रयोग होता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन की परिभाषा है कि वह शब्द जो किसी नाउन के बदले प्रयोग होता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। A word which is used in place of a noun. A word which is used in place of a noun is called pronoun. एग्जाम्पल में जैसे हम कहते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दैट, दिस,
these, those, those. Me, us, mine, ours, them, theirs, him, his, her, hers, its, etc. etc. and others. तो प्रोनाउन ये सब होते हैं। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग। अब जब कहते हैं आई जब कहते हैं तो आई का मतलब मेरा नाम तो कुछ है, उसके बदले में कहते हैं मैं, यानी आई। तो नाम जो है मेरा उसके बदले में प्रयोग करते हैं आई। तो आई जो हुआ वो प्रोनाउन हुआ। जब कहते हैं वी मतलब हम लोग, तो हमें से हर एक आदमी का कोई ना कोई नाम है, उन सबको इकट्ठे उस नाम की जगह पर हम प्रयोग करते हैं वी मतलब हम लोग। उसी तरह से फिर यू, जब कहते हैं यू, तुम या आप जिसे कहते हैं, उनका भी कुछ नाम है, तो नाम नहीं पुकार कर उनके बदले में हम कहते हैं यू। तो यू जो है वो प्रोनाउन है। आगे है दे मतलब वे लोग या वे सब। जितने लोग हैं जिनको हम वे कह रहे हैं, वे लोग कह रहे हैं, वो सब का सब कुछ ना कुछ नाम है, सभी का कुछ ना कुछ नाम है। उन सब के बदले में इकट्ठे हम वे कहते हैं, यानी दे कहते हैं। तो दे जो हुआ वो प्रोनाउन हुआ। इसी तरह कहते हैं ही मतलब इशारा करने के लिए नहीं, मतलब जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जो यहाँ पर ना तो बोलने वाले ना तो सुनने वाले, उनकी बात हो रही है, जिनकी चर्चा हो रही है, तो वो जो ही है उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद है शी मतलब वह, है ना। तो वो जो है जिनके उनका भी कुछ नाम है, उनके बदले हम प्रयोग करते हैं शी। इस तरह से इट मतलब यह, दैट वह, इशारा देकर कहने के लिए दैट यानी वह, दिस मतलब यह, इशारा देकर कहने के लिए। तो जो जिधर इशारा करके कुछ कहते हैं उसका भी कुछ ना कुछ नाम है, उसके बदले हम प्रयोग करते हैं उसे ही। ये सभी का सभी, दीज दोस्त मतलब ये सब वो सब, मी मतलब मुझे या हमें, मुझको, है ना, मुझे ही, आवर्स मतलब हमारा ही, देम उनको, दियर्स मतलब उन सब का ही, हिम मतलब उसे या उन्हें, हिज मतलब उसका ही उसे ही, हर उसको या उसका, हर्स मतलब उसका ही, इट्स मतलब इसका ही, इटीसी। ये सब प्रोनाउन हुए। आशा करता हूँ इसे आप लर्न करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा, याद रहेगा। अब आगे है तीसरा, एडजेक्टिव। तीसरा है एडजेक्टिव। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। वो शब्द जो किसी जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव। वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते। वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, बैड, न्यू, ओल्ड, वीक, स्ट्रॉन्ग, वाइड, नैरो,
हाई, etc. तो अभी हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड। अब वैसे कोई एक आदमी है, कोई मैन है, कोई बॉय है, उसे हम गुड कहते हैं, गुड मैन कहते हैं, गुड बॉय कहते हैं। तो उस मैन की विशेषता बताता है, इसीलिए इसको एडजेक्टिव कहेंगे। अगला है बैड। जैसे कि कोई डॉग है, वो बैड है, वो काटता है किसी को, तो बैड डॉग कहते हैं। जो डॉग हुआ उसकी विशेषता क्या बताता है? बैड। तो बैड क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। न्यू। जैसे कोई बिल्डिंग है, वो न्यू है, उस बिल्डिंग की विशेषता कहते हैं, क्या कैसे बताते हैं कि न्यू बिल्डिंग। किसी का शर्ट है, न्यू शर्ट। किसी की मोटरसाइकिल है, न्यू मोटरसाइकिल। तो जो नाउन है उसकी विशेषता बताता है। ठीक है। उसके बाद ओल्ड। जैसे कहते हैं ओल्ड रोड, पुरानी सड़क। रोड की विशेषता बताता है ओल्ड। इसी तरह किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है। जो नाउन है, जो संज्ञा है, उसकी जो विशेषता बताए उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ओल्ड पुराना, वीक मतलब कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, वाइड मीन्स चौड़ा, नैरो, नैरो मीन्स संकीर्ण, कम चौड़ा पतला संकीर्ण, हाई मतलब ऊंचा इत्यादि। तो एडजेक्टिव की बात होगी। अब अगला है वर्ब। वर्ब वो शब्द है जो किसी काम के होने या करने को दर्शाता है। वर्ब वो शब्द है जो किसी काम के होने या करने को दर्शाता है। ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। एक्शन यानी ग्रामर की भाषा में एक्शन मतलब काम का करना, होना इत्यादि। तो वो शब्द जो किसी काम के करने या होने को दर्शाता है उसे वर्ब कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, दिस, डू, डज, डिड, हैज, कैन, could, may, might, come, go, read, etc. तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि वो शब्द जो किसी काम के करने या होने को दर्शाता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, कैन, कुड, मे, माइट, कम, गो, रीड, etc. ये सब जो है वो किसी न किसी काम के होने को दर्शाते हैं। जैसे इसमें होने वाले भी वर्ब हैं और करने वाले भी वर्ब हैं। जैसे एम मतलब हूँ, ये होने का काम को दर्शाते हैं। इज मतलब है, ये भी होने के काम को दर्शाता है। आर मतलब हैं या होते हैं, ये होने के काम को दर्शाता है। वाज मतलब था या थी या थे, ये बीते समय में होने के काम को दर्शाता है। वेयर मतलब थे, जो बीते समय में किसी काम के होने को दर्शाता है। डू मतलब करना, जब मेन वर्ब के तौर पे आता है तब। और अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आता है तो डू मतलब कुछ हेल्प करता है, वो मदद करता है, वो जिसके साथ आएगा वो सब मिली। वैसे अलग से डू मतलब करना, डज मतलब भी करना, डिड मतलब किया, हैव मतलब पास में है, रखता है, को है ना। हैज़ मतलब पास में है या रखता है या को है। कैन मतलब सकना या सकता है या सकती है। कुछ मतलब सकता या सका, सकता था या सका, सकती थी या सकी। मे मतलब सकता है, सकती है, सकते हो। और माइट मतलब सकता था
या सका, ऐसा कुछ। कम, कम मतलब आना या आता है या आती है। गो, गो मतलब जाना या जाता है या जाती है। रीड, रीड मतलब पढ़ना, यानी पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हो, ऐसा कुछ इत्यादि। ये सब जो है ये सब वर्ब है। तो अब तक हमने देखा कि नाउन जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इन सब के नामों को कहते हैं। प्रोनाउन जो है, जो नाउन के बदले जो शब्द प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। वो एडजेक्टिव जो है वो गुण या विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं, विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। वो आमतौर से नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। और वर्ब जो होते हैं वो किसी काम के होने या करने को दिखाते हैं। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हम आगे देखेंगे कि वर्ब एक होने का विशेष देता है और कुछ करने का भी सेंस देता है। कुछ वर्ब होने के सेंस को देता है, सेंस देता है, और कुछ करने को के सेंस को देता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस प्रकार से एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसी तरह से एडवर्ब जो होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। और अपने तो एडवर्ब है ही, दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। वो तीन तरह का काम करता है, तीन तरह की चीज़ों का विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव जिस प्रकार से विशेषता बताने का काम करता है, उसी प्रकार से एडवर्ब भी विशेषता बताने का काम करता है। एडवर्ब, एडवर्ब वो शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। उसे एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, very much, now, then, today, tomorrow, slowly, quickly, etc. मैं फिर से बता दूं, एडवर्ब वो शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। अपने तो एडवर्ब है ही, ये किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। वर्ब की विशेषता भी बता सकता है, एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। तो ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता बताता हो या एडजेक्टिव की विशेषता बताता हो और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता हो। एडजेक्टिव जबकि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और अपने तो एडवर्ब है ही, किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। अब यहाँ उदाहरण के लिए वेरी मतलब बहुत, मच मतलब बहुत, नाउ मतलब, अब जैसे कहते हैं कोई चीज़ अच्छा है तो कहते हैं वेरी गुड। तो गुड तो एडजेक्टिव है पहले से और उसके पहले लग गया वेरी, तो और ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा, तो वहाँ एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। जैसे कहते हैं मच स्वीट तो मीठा हुआ, तो वो मीठा जो हुआ वो एडजेक्टिव हुआ ही, उसके पहले लगाते हैं मच। हाँ, जैसे कहते हैं नाउ अब, जैसे रीड्स नाउ पढ़ता है अब, अभी, तो जो वर्ब है वर्ब की विशेषता होता है नाउ। देन रीडिंग, देन मतलब वाज रीडिंग, वो जो था ना, ही वाज रीडिंग देन, वो जो पढ़ रहा था तब पढ़ रहा था। तो पढ़ने के काम का जो क्रिया है उस क्रिया की विशेषता बताता है देन, मतलब तब, तो वो एडवर्ब हो गया, तो वर्ब की विशेषता बताता है। टुडे, जैसे ही कम्स टुडे, वो आता है कब, तो आज, तो क्रिया की विशेषता बताता है टुडे, तो ये एडवर्ब हुआ। इसी तरह टुमारो यानी कल, ये भी एडवर्ब है। स्लोली, कोई काम स्लोली होता है तो इसको कहते हैं
ये भी एडवर्ब है। क्विकली, कोई काम तेज़ी से होता है, कोई काम फास्ट होता है, ये सब जो है वो एडवर्ब है। तो दैट्स इट। आज के लिए मैं इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसको और कवर करना अभी मुश्किल हो रहा है। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।